Hi Army, this is my new one shot एंड आर्मी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मैं वेट करती हूँ आपकी कमेंट्स का। ओके, तो थैंक यू सो मच। आयु जंगुक नहीं आया अभी तक? नहीं, वो नहीं आया, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग मॉम डैड। गुड मॉर्निंग। आज तो बहुत फ्रेश लग रहे हो। मैं हूँ बे। हूँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर अगर नाश्ता बन गया है तो ले भी आओ। हाँ हाँ, बस ला रही हूँ मैं। जिमिन, जाओ जाकर ताई को उठाओ। कुमकरण की रात 10 बजे तक सोती रहती है। मोम यार, रहने देना आप। मुश्किल से बेचारी का कॉलेज ख़त्म हुआ है, आप सोने दें आप उसे। उसने क्या करना है यहाँ पर? तुम लोगों के लाड प्यार ने वैसे उसे बिगाड़ कर रखा हुआ है, और ऊपर से उसका कॉलेज भी ख़त्म हो गया और सारा दिन जिमिन कुछ कहने नहीं देती है। एकदम बिगड़ गई है मेरी लड़की। नहीं, बिगड़ी नहीं है, मैं उसे बुला कर लाती हूँ। आप ब्रेकफास्ट करें। ताई, ताई उठो। ताई। क्या है, सुबह सुबह उठाने आ गई हो? नीचे आंटी का बड़ा हाई हुआ है और तुम्हारे लिए भी ये सुबह है। उनका तो रहता है सोने दो मुझे। ताई सच में वो बहुत गुस्से में, अब उठ जाओ। वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया अब। तोबा, तुम लोग तो दुश्मन हो मेरी नींद के। चलो, मैं तुम्हारे कपड़े निकाल रही हूँ, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आओ। ओके। आ रही हूँ। मेरा डे शेड्यूल बताओ। सर, आपकी 10 मिनट में मीटिंग है। आई थिंक हम लेट हैं। प्रेजेंटेशन रेडी है? जी सर, रेडी है। ठीक है, फिर निकलते हैं। यार भाई, हम चलते हैं ना। बाबा को कौन बताएगा? आप बताओगे? क्योंकि मैं तो नहीं बताऊंगी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। क्या हो गया तुम्हें? जीवन कहाँ है? क्या सच में? ठीक है, मैं भाभी को बुलाती हूँ। आप गाड़ी निकालिए, हम चलते हैं। वैसे बहुत ही कोई बोरिंग कपल हैं आप लोग। क्यों, अब हमने क्या कर दिया है? मतलब आप लोगों को देखकर ज़रा फीलिंग नहीं आती है कि आप लोग मैरिड हो? भाई जाओ, जाकर टाइम स्पेंड करो, खाना खाओ, शॉपिंग करो। तुम लोग हो कि बस। मैडम, हम अकेले नहीं आए ना, हम आपके साथ आए हैं, आफत की पुड़िया के साथ। तो इसलिए हमें आपके साथ साथ ही रहना है। अभी हम कैंडल लाइट डिनर और शॉपिंग नहीं कर सकते भाई, इसीलिए तो मैं लाई हूँ आपको। जाओ, उठा चिल करो, फन करो भाई। मैं अकेली ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोगों की एंजॉय करने से। टॉय, बच्चे जैसी बात नहीं करो। मैं बच्चा जैसी बातें नहीं कर रही हूँ भाई, सच में। आप लोगों ने कभी बाहर तो आना नहीं होता है। यू नो व्हाट? चिमिन भाभी एक दिन मुझे बोल रही थी। चिमिन, मैंने कब बोला? अच्छा ठीक है ना, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप लोग जाओ, बल्कि मैं यहीं पर रहूंगी। आप लोग शॉपिंग करो और एंजॉय करो, मुझे यहीं पर आकर मिलना। और तुमने इतनी जिद क्यों लगा रखी थी फिर बाहर जाने की? आप लोगों के लिए? ताए, मैं यहीं पे हूँ, सच में यहीं पर मिलूंगी आपको, कहीं नहीं जाऊंगी। आप रुक जाओ। तूपा है, अब यहीं पर रहना फिर। मैं यहीं पर हूँ। वैसे मैं यहाँ पर बैठकर क्या करूँगी? सो बोरिंग। चलो, किसी को कॉल करके देख लेते हैं, टाइम स्पेंड हो जाएगा मेरा। हेलो, कहाँ हैं आप? घर क्यों नहीं आ रहे हैं? बच्चों ने रो रो कर मेरा सर खा लिया है, मुझसे नहीं संभाले जा रहे हैं। आप जल्दी घर आए। अब कौन है आप? मैं कौन हूँ अब ये भी याद भूल गया है। शादी याद करवाऊँ या वो भी भूल गई है? क्या? कौन सी शादी? क्या बोल रही हैं आप? मेरी तो किस्मत ही खराब है, अब आपको ये भी भूल गया। दूसरी लड़कियों के नशे रहे तो कुछ याद रहे आपको? क्या? रॉन्ग नंबर है? रॉन्ग नंबर नहीं है। अब देखो, फोन बंद कर है, रॉन्ग नंबर बोल कर।
पागल लड़की, पागल लड़की, सर खा लिया मेरा। कहाँ था मैं? पता नहीं कौन से बच्चे कौन सी शादी की बातें कर रही थी मुझसे। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में। नंबर तो देख ले एक दफ़ा। वैसे काफ़ी मज़ा आया तंग करके। डोंग नंबर है। टायर्ड तैयार हो जाओ, कितना टाइम लोगी? तुम लोग बदला ले रहे हो मुझसे। मेरी उम्र ही क्या है अभी? बाली उमरिया में मेरी शादी करवा रही हो। अपनी ये लैंग्वेज ना उनके सामने इस्तेमाल नहीं करना, वरना तुम्हारी सारी बाली उमरिया 1 मिनट में निकल जाएगी। खैर, अच्छे से तैयार होकर नीचे आना। मैं ऐसे ही आऊँगी, अगर पसंद करना है तो कर ली, नहीं तो ना से। तो ऐसे नहीं बोलते हैं ना, अच्छे से तैयार होकर आओ। मैंने तुम्हारे कपड़े निकाल दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, तुमने बस अच्छे से तैयार होकर नीचे आ जाना। ओके? अच्छा ने, ये मैं कोई चाय वाय नहीं लेकर जाऊँगी, बस वैसे ही जाऊँगी। अच्छा मेरी माँ, चाय ना लेकर जाना। हम्म जांगकोक, अगर तुम फ्री होते तो तुम भी हमारे साथ चलते ना, अच्छा लगता। नहीं नहीं, मुझे नहीं आप लोगों के साथ जाना, आप लोग जाएं। और वैसे भी मुझे 2 4 काम है, इम्पोर्टेंट है, तो मैं नहीं आ सकता हूँ। हाँ, हर वक्त तुम्हें काम ही रहते हैं, कभी अपने लिए भी टाइम निकाल लिया करो चांगकुक। छोड़े आंटी, आप किससे बात कर रही हैं? किससे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस पर कौन सा कोई असर होना है। अरे भाई, वो नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है, तुम लोग तो आओ, हम लोग लेट हो रहे हैं। हाँ चलो चलते हैं। मुझे लगता है वो लोग आ गए हैं, मैं देखता हूँ। हम्म हाय। हाय अंकल, कैसे हैं आप? हम तो ठीक हैं। अरे आए आए आप लोग, हम कब से आप लोगों का वेट कर रहे थे। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा लेट हो गए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है, हो जाता है। आए आप लोग बैठे। हम्म आने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं हुई। हम्म अरे आप हमें हमारी बेटी को तो दिखा दें जिसे हम देखने आए हैं। आप जिमिन जाओ, ताई को बुला लाओ। जी आंटी, मैं बुलाती हूँ। हाय अंकल आंटी। हाय बच्चा, माशाल्लाह आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो। आओ मेरे पास बैठो। आप, थैंक्स। क्या करते हो आप? अभी अभी स्टडी कंप्लीट हुई है, तो अभी तो कुछ नहीं करती हूँ मैं। अच्छा, खाना वाना नहीं बनाना आता है मुझे, और ना ही कोई काम करना आता है। अरे बच्चा, हमने कौन सा आपसे कोई काम करवाना है। वैसे ये काफ़ी अच्छी बात है कि पहले ही बता दिया जाए। अब माफ़ कीजिएगा, अब थोड़ी ऐसी ही है। नहीं नहीं, अच्छी बात है, बता देना चाहिए। और मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी है, आपकी बेटी बहुत प्यारी है। हम्म मेरे ख्याल में हमें रिंग पहनाई देनी चाहिए अभी, क्योंकि मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है। अब सीधी शादी की डेट फिक्स करके ही जाएंगे। क्या ख्याल है आपका? जी जी बेगम, मेरा भी यही ख्याल है कि अब शादी की डेट फिक्स करके ही जाएंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चा। जी। क्या ज़रूरत थी इनके सामने ये बोलने की कि तुम्हें कुछ नहीं आता है? हाँ, तो मैंने सच ही बोला है, मुझे नहीं आता है कुछ भी। तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती हूँ मैं, ताई। ऐसे मुझे तो लड़की बहुत पसंद आई RM, और चांगुक के साथ वो बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, लेकिन वो कुछ ज़्यादा सच बोल देती है। अच्छा है ना, इसे सेट करके रख देगी, ये जो हमारी बातें नहीं सुनता है। हम्म हेलो, कौन? जी मैं हूँ। आप कौन? जिससे आपकी शादी होने वाली है? ओ, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, और मुझे आपका नंबर भी नहीं पता है। इट्स ओके। मामा ने बोला कि कल आपको शॉपिंग पर लेकर जाऊँ, तो आप क्या रहिएगा, हम चलेंगे। हाँ, लेकिन मैंने किसी से पूछा नहीं है। पूछने की ज़रूरत है? आप मतलब बताना तो है ना। ठीक है, आप बता दीजिएगा फिर। कल मैं आपको देने आऊँगा। जी ठीक है। हम्म कोई और बात करनी है आपको? अब नहीं, फ़ोन बंद नहीं किया तो मुझे लगा कोई और बात करनी होगी। आप करें। नहीं, मुझे नहीं करनी है। तो फिर फ़ोन बंद करते हैं आप? जी।
ताई, जांको कहाँ गया? तुम्हें लेने कही क्यों नहीं अभी तक? हाँ मिस, मैं जाने वाली थी, वेट कर रहा कब से। मैं जा रही हूँ। सॉरी मैं लेट हो गई। नो इट्स ओके। हम्म हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने कल फोन पर बताया था ना कि हम शॉपिंग पर जाएंगे। हाँ। ठीक है। आपको नहीं लगता है कि आप कुछ ज़्यादा ही खड़ूस हैं? खड़ूस। हाँ मतलब आप कम बात करते हैं, फोन पर भी बात नहीं की मुझसे। आपको कोई बात करनी है? हाँ मतलब हमारी शादी होने वाली है तो एक दूसरे को जानना ज़रूरी है। आप कोई बात ही नहीं करते हैं। शादी हो जाएगी तो जान ही लेंगे एक दूसरे को। ठीक है। वैसे क्या आपको बोल्ड ड्रेस पसंद है? हम्म मुझे खूबसूरती पसंद है, वो जैसे भी ड्रेस में हो। अब अब हम लोग चलते हैं ना अब। ठीक है। चलो। जी। अब बाय, मैं चलती हूँ। हम्म कैसा लगा तुम्हें लड़का? अच्छे हैं। हम्म अच्छे हैं या बहुत अच्छे हैं? भाभी वो सच में बहुत अच्छे हैं। सच में मुझे उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हें वो पसंद आया। खैर अब तुम सो जाओ, रात काफ़ी हो गई है। वैसे मुझे लगता नहीं है कि आज रात तुम्हें नींद आने वाली है जितना तुम ब्लश कर रही हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। खैर चलो तुम रेस्ट करो अभी। हम्म वैसे टाई और जांकों के साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, है ना? क्या हुआ आयूब? आर यू ओके? जी जी मैं ठीक हूँ। ओ, वो मैं कह रही थी, दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं। हाँ, लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे आप मैं चांगुक की कज़न हूँ। ओह अच्छा, सॉरी मुझे नहीं पता था। नो नो इट्स ओके। हम्म शादी बोर लग रही है? नहीं तो, कोई बात नहीं कर रहे हैं, रूम में करेंगे ना? ओके ठीक है, तो अब हमें चलना चाहिए। हाँ, ताई बच्चा अपना ख्याल रखना। जी मैं रखूँगी। आप लोग आएंगे ना मिलने? हाँ हम लोग ज़रूर आएंगे मिलने। तो अपना ख्याल रखना, ओके? हम्म ताई तुम मुझे कल बताना कि कितना अच्छा है। भाभी। अच्छा चलो ठीक है, अपना ख्याल रखना। हम्म कैसा लगा तुम्हें रूम? जी अच्छा है। हम्म होना भी चाहिए, बिकॉज मैंने खुद डेकोर किया है इसे। आपने मतलब करवाया है, बताया तो मैंने था। ओह अच्छा। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं चलती हूँ, ऊपर आने तक सोना नहीं, ओके? हाँ ठीक है।
काफ़ी लेट नहीं होगे? हाँ, वो मेरे फ्रेंड्स आ गए थे तो उनके पास था। ओह! काफ़ी हैवी था ड्रेस, तो चेंज कर देते। जी, मैं करने लगी थी। रुको। जंकुक, मैं रेडी नहीं हूँ। सॉरी, लेकिन इट्स ओके। जाएँ, जाकर चेंज करें। कोई बात नहीं है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं? ओह! थैंक यू सो मच। इट्स ओके, जाएँ आप जाकर चेंज करें। जी, गुड मॉर्निंग आंटी, गुड मॉर्निंग। मैं आपको क्या कहूँ? कुछ भी कह सकती हो या नाम ले लो। क्या मैं आपको आप ही बोल सकती हूँ? अ, हाँ, क्यों नहीं? ओके, तो फिर गुड मॉर्निंग आप ही। वैसे जंकुक नहीं उठा अभी? नहीं, वो अभी सो रहा है। अच्छा, वैसे आंटी आप सुबह-सुबह किचन में क्या कर रही हैं? आयु कमाल बात करती हो, नाश्ता ही बनाऊंगी ना। लेकिन असूलन तो नाश्ता ताई के घर से आना चाहिए ना। ये तो रस्म होती है। आ, ऐसी रस्मों को अब कौन निभाता है, पुरानी हो चुकी है। लेकिन है तो रस्म ना। क्या तुम्हारे घर वालों को नहीं पता था? अब मुझे खुद नहीं पता है इस बारे में। पता नहीं क्या होता है ये। अरे बेटा, कुछ भी नहीं होता है, ये पुरानी बातें हो चुकी है। पुराने लोगों के ख्यालात थे, अब लोगों की सोच बदल गई है। और तुम जाओ, जाकर जांको को उठा कर लाओ। जी, मैं उठाती हूँ। क्या ज़रूरत थी उसके सामने ये बकवास करने की? आई उसे कितना बुरा लगा होगा। मैंने बस उसे एक रस्म बताई, अगर उसे बुरा लगा है तो लगे। नाश्ता लाना उनका फ़र्ज़ था, वो नहीं लाए, हमने मना कर दिया था। बात का ढंगर ना बनाया करो तुम, बस चुप कर जाओ अब। जंकुक, जंकुक, जंकुक। हम्म, कौन है? वो आंटी बुला रही है नीचे। अच्छा, ठीक है। फ्रेश हो जाए आप। जा रहा हूँ फ्रेश होने। हाय, कैसे हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक है। हम लोग नाश्ता लेकर आए थे। नाश्ते की क्या ज़रूरत थी, हम लोगों ने तो कर लिया। और वैसे भी हम नहीं मानते हैं क्या रस्म को निभाना ही होता है। नहीं नहीं, एक्चुअली आप लोगों ने रिसेप्शन से भी मना कर दिया, तो नाश्ता तो लेकर ही आना था। हम्म, ताई खाए? वो अपने कमरे में होगी। आइयो, जाओ ताई को बुला कर लाओ। जी, मैं बुलाती हूँ। मुझे मिलना था ना मामा पापा से। आप लेकर ही नहीं गए। हाँ, तो हम फिर चले जाएंगे ना कभी। नहीं ना, मेरा दिल नहीं लग रहा है। वैसे भी अभी आंटी कोई काम भी नहीं करने दे रही है। वो कह रही है होम में रहो। तो इतनी देर तो मैं आज तक एक जगह पर टिक करने बैठी हूँ। मुझे बोरिंग फील हो रहा है। और आप भी तब से फ़ोन पर लगे हुए हैं, दीवारों से बातें करनी है मुझे। मॉम ने पता है रूम में क्यों रखा हुआ है तुम्हें? बोले, ताकि हम एक दूसरे को टाइम दे सकें, जो कि तुम मुझे नहीं दे रही हो। तो फिर फ़ोन पर तो लगने दो। तब से तो मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, आप कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। इतना बोरिंग फील हो रहा है मुझे। ओके, अब आपका बोरिंग मन तो दूर करते हैं। ऐसे नहीं कहा था मैंने, जैसे भी कहा था। ताए, वो तुम्हारे घर वाले तुमसे मिलने आए हैं? क्या सच में? मैं जा रही हूँ। तुम नॉक करके नहीं खा सकती हो? मुझे नॉक करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरा कमरा है, तो यहाँ पर तुम नॉक करके आओगी, ओके? मामा पापा,
तो आए कब से वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा, और मैं कब से वेट कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी यादें नहीं आई कब से? अरे नहीं वो बस नाश्ते की तैयारी में थोड़ा लेट हो गए। तो वो तो हमने कर लिया। और वैसे भी आंटी ने तो कहा था कि अब ये सब कुछ नहीं होता है। हाँ लेकिन अभी भी कुछ जगह पर होता है तो हमें लगा शायद होगा। अच्छा वो छोड़े, भाभी नहीं आई है? नहीं वो वेट करिए तुम्हारा, तुम हमारे साथ चलोगी ना? अरे नहीं नहीं, ताया तुम साथ क्यों जाएगी? अब क्यों क्यों नहीं जाएगी? या मतलब है कुछ दिन यहाँ पर रुक ले फिर चली जाएगी। लेकिन आंटी मुझे जाना है। ताया कोई बात नहीं है बेटा, हम फिर कभी आ जाएंगे तुम्हें लेने। और या फिर तुम जांकू के साथ खुद आ जाना, ओके? हाँ ठीक है। क्या हुआ? आर यू ओके? क्यों? मुझे माऊ बाबा की याद आ रही है, भाभी से भी मिलना था। आंटी ने जाने नहीं दिया। क्यों नहीं जाने दिया उन्होंने मुझे? हो सकता है उनका दिल ना करता हो कि तुम जाओ। हाँ लेकिन कोई बात नहीं है, फिर कभी चले जाएंगे। हम्म, तुम मूड ठीक करो अपना, कोई बात नहीं है। हम्म, तुम लोगों की पैकिंग हो गई? हाँ वो हमने कर ली। अच्छा ठीक है। कहीं जा रहे हैं ये लोग? हाँ ये जा रहे हैं, एनीमोन पर जाएंगे ना। क्या? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम लोगों ने नाश्ता कर लिया तो फिर जाओ जाकर देख लो कोई चीज़ रह गई है तो रखो। और अच्छे से अपना सामान पैक कर लेना, ओके? और अच्छे से जाना। जी। क्या ज़रूरत थी आंटी इन्हें कहीं भेजने की? क्यों ज़रूरत नहीं थी? क्योंकि इनके पास इनका रूम है तो सही। आयु जिस चीज़ के बारे में इल्म ना हो उस चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता है तो क्यों बोल रही हो इस बारे में? आप कहना क्या चाह रही हैं आंटी? प्लीज़ इस वक्त दिमाग नहीं ख़राब करो तुम मेरा। आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही बुरी लगने लगी हूँ मैं। जब से वो आई है आप लोग तो उसके आगे पीछे घूमने लगे हैं। ऐसी बात नहीं है आयु, अपनी सोच ठीक करो, हमेशा नेगेटिव सोचती हो। मेरी जान हो गई पैकिंग? जी वो तो रात को ही कर ली थी। तो फिर मूड क्यों खराब है आपका? मामा पापा से हम नहीं मिल पाए और हम जा रहे हैं। अरे यार मिल जाएंगे, क्या हो गया है तुम्हें? मुझे भाभी से बात करनी थी। तो फ़ोन पर कर लो ना। फ़ोन पर नहीं कर सकती हूँ। एक तो आप लोगों ने नाश्ते और रिसेप्शन दोनों से मना कर दिया, अगर वो नाश्ता ले भी आए तो आंटी ने साथ नहीं जाने दिया। आपने कहा था कि हम खुद चले जाएंगे, फिर आप भी नहीं लेकर के। इतने दिनों से मैं मिली नहीं हूँ, मेरा दिल करता है उनसे बात करने को। और ऊपर से इतनी जल्दी हनीमून प्लान कर दिया कि हम अभी भी नहीं जा सकते। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि मैं कोई ख़रीदी हुई चीज़ हूँ जिसका सबको ये डर है कि मैं कहीं भाग ना जाऊँ। तो हम वापस आकर चले जाएंगे ना। हम 2 महीने बाद वापस आएंगे। इतनी देर तो मैं अपने घर वालों से कभी भी नहीं दूर रही हूँ और अचानक इतना दूर कर दिया। अब तो रहना ही ना था, तुम्हें तुम्हें आदत होनी चाहिए। अच्छा सॉरी, लेकिन अब हंस भी होता है। ताए ओके, फिर हम वापस आकर जाएंगे। हाँ पक्का प्रॉमिस, हम फिर जाएंगे वापस आकर। हम्म, रूम कैसा है? हाँ अच्छा है, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ तो मैं आ इधर रेस्ट करने को। हाँ ठीक है रेस्ट करूँ, वैसे भी यहाँ पर ज़्यादा रात को ही मज़ा आता है। ठीक है। लगेज बाद में अनपैक कर लेंगे, अभी मुझे सोना है। ऐसे ही रहने देते हैं, सो जा जाकर। हम्म।
बाहर मौसम बहुत अच्छा है ना? लेकिन ज़्यादा देर रहे तो तबीयत खराब हो जाएगी हमारी। जंगकुक। अ, ऐसे क्या देख रहे? कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि पुराने वाले ने बड़ी फुर्सत से बनवाया है और उस पर आपका ही शर्माना और कयामत है। बस करते हैं, मारने का इरादा है, इतना भी नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। बस करें अब, उठे ना, हमें जाना है। जान, कहाँ जाना है आपको? यहीं पे नहीं रह सकते हो आप मेरे पास। जहाँ भी जाऊंगी आपके पास ही होंगी ना आप। चले, उठे ना। ताइब, इधर आए आप। क्या हो गया अब? नहीं जाना है कहीं भी। जाऊंगी प्लीज। ओके ठीक है, चले जाएंगे। अभी ये प्लीज प्लीज करना बंद करें। अच्छा फिर उठे, फ्रेश हो जाए तो आप करें फिर। क्या मतलब है मैं करूँगी? हाँ तो आप ही करेंगे, मुझे मॉर्निंग किस देकर। जांगुक प्लीज़, बहुत किस फेस हो गया, आप उठें, फ्रेश हो जाकर, पहले दिन फिर जाऊँगा। आप उठ रहे हैं या नहीं? अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ। गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? जाए ना, कब से मैं आपको बोल रही हूँ, उठ ही नहीं रहे आप। पहले 11 बज गए। अच्छा जा रहा हूँ। मुझे तो ताई की बहुत याद आ रही है। आंटी आप लोग गए भी और ताई को लेकर नहीं आए। जब से उसकी शादी हुई है ईद का चांद ही बनकर रह गई है। पता नहीं कब आएगी वापस। अब उसकी सास ने ही आने दिया तो मैं क्या करूं? और वैसे भी मुझे लगा कि चलो ठीक है, वहीं पर है। बस करते हैं आप। शादी के पर लड़कियां आती जाती हैं और हमारी लड़की एक दफ़ा भी घर नहीं आई है। मुझे उससे मिलना था, आप लोग उस दिन लेकर भी नहीं गए। हमें तो लगा कि वो आ जाएगी तो मिल लेंगे। अब उसने नहीं भेजा तो हम क्या करें? अब 2 महीने बाद उन्होंने वापस आना है। इतना टाइम है। अच्छा गुजर जाएगा, आ जाएगी वो। जंगल की ये जगह कितनी ब्यूटीफुल है और यहाँ पर कितना सुकून है। मगर आपसे कम ब्यूटीफुल है और आपसे कम ही इसमें सुकून है। जंगल प्लीज हर जगह फ्लर्ट करना ना शुरू हो जाया करें आप। ताई, अपनी बीवी के साथ कौन फ्लर्ट करता है? आप करते हैं, हर वक्त करते हैं। मैं कब से आपको इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें दिखा रही हूँ और आप है कि नज़र ही नहीं हटा रहे हैं। तो आपसे ज़्यादा ब्यूटीफुल कुछ भी नज़र नहीं आया तो नज़र कैसे हटाऊँ मैं? जंगकुक, वापस चलते हैं, आपने बाज आने वाले हैं। अच्छा ठीक है, गुस्सा नहीं करो तुम। अब नहीं करूँगा ऐसे। हम्म क्या हुआ, काफ़ी खुश हैं आप? जी खुशी की बात है क्योंकि ताई और जंगकुक वापस आ रहे हैं आज। चलो शुक्र है, घर में थोड़ी रौनक होगी। जी मैं तो चाहती हूँ कि अब जल्दी से कोई गुड न्यूज़ भी मिल जाए, हमें बहुत वेट कर लिया हम लोगों ने। हम्म जंगकुक का मामा बाबा क्या मिलने जाएंगे ना? जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम घर ही जा रहे हैं क्योंकि मॉम वेट कर रही है। ओके ठीक है, लेकिन फिर जल्दी लेकर जाइएगा। ओके। हाय आंटी। हाय अंकल। हाय बच्चा, कैसे हो आप लोग? इंजॉय किया आप लोगों ने? जी इंजॉय तो किया हम लोगों ने। चलो आओ बैठो। हाय आइयो, आप भी कैसे हैं आप? ठीक हूँ मैं। अ, इन्हें क्या हुआ आंटी? कुछ नहीं हुआ है बेटा, वो थोड़ा मूड खराब है आज उसका। मूड खराब है? अच्छा तुम छोड़ो ना, तुम रेस्ट करो जाकर रूम में। और अगर कुछ खाना है तो मैं भिजवा देती हूँ। नहीं, हमने खाना खा लिया था। अब मैं रेस्ट करूँगी बस। अच्छा ठीक है, जाओ जाकर आप रेस्ट करो। जी।
आइयो, आप का मूड खराब क्यों लग रहा था जंकुक? पता नहीं क्या हुआ होगा। खैर, आप रेस्ट करें अभी, और मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। जी। भाभी, कहाँ हैं आप? ताई, तुम यहाँ? मुझे यकीन नहीं आ रहा है। अब इतनी भी कोई देर के बाद नहीं आई हूँ मैं। हाँ, लेकिन शादी के बाद तुम एक दफ़ा नहीं आई हो ना, अगले दिन भी नहीं आई। तो हमें कैसे यकीन आएगा? मुझे तो लगा था कि जनाब आज भी नहीं लेकर आएंगे। अरे नहीं भाभी, आई एम सॉरी, वो मामा की वजह से नहीं आ पाए और फिर अचानक उन्होंने हनीमून प्लान कर दिया। नो नो, इट्स ओके, अच्छी बात है। टाइम स्पेंड किया तुम लोगों ने, काफ़ी इंजॉय किया होगा। जी भाभी, हमने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर, बहुत मज़ा आया मुझे। वो तो खुशी से लग ही रहा है मुझे। कौन आया सिमरन? मामा, मैं हूँ। अरे मेरा बच्चा, तुम कब आई? बस अभी अभी आई हूँ, थोड़ी देर में। अब ठीक है, फिर जब वापस आना होगा तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं ले जाऊँगा आपको। अरे बेटा, तुम बैठो तो सही, तुम तो बैठे भी नहीं हो और अब जा रहे हो वापस। नहीं आंटी, एक्चुअली मुझे कुछ ज़रूरी काम है तो मैं नहीं बैठ सकता हूँ। आप मुझे फ़ोन कर देना, ओके? जी, मैं कर दूँगी, लेकिन जल्दी नहीं आएगा। हाँ, फ़ोन करेंगी तो मैं आऊँगा। अच्छा, ठीक है, बाय। खाना कैसा लगा तुम्हें ताई? बहुत अच्छा था, बहुत मज़ा आया मुझे। बहुत जल्दी में तुम्हारी पसंद की चीज़ें बनाई है, मुझे तो नहीं लगता था कि आज खाना अच्छा बनेगा। नहीं नहीं, बहुत अच्छा था। अच्छा, वो भाई नहीं आए अभी तक? नहीं, वो तो ऑफिस से हैं, फ़ोन करना भूल गए। मैं उन्हें बता देती ना कि तुम आई हो तो वो भाग ही आते हैं। अच्छा, रहने दें आप, उनको काम होगा कोई। हम्म। आह, ताई क्या हुआ तुम्हें? ठीक हो? जी भाभी, ठीक हूँ मैं। मुझे तुम ठीक नहीं लग रही हो। क्या हो रहा है तुम्हें? पता नहीं भाभी, कुछ दिनों से ना मैं ऐसे ही फील कर रही हूँ, मतलब मुझे अजीब सा फील होता है। भाभी, भाई क्या हो रहा है? चलो आओ डॉक्टर के पास चलते हैं, ऐसे तो ठीक नहीं है। तुम्हारी इतनी दिन से तबीयत खराब है और तुमने बताया नहीं किसी को, जहाँ तुम्हें डॉक्टर के पास नहीं लेकर गया? अरे मैंने उन्हें बताया ही नहीं। मुझे लगा ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं, मैं क्या करूँ? चलो तो डॉक्टर के पास चलते हैं। अरे भाभी, ठीक हूँ मैं, मैंने बोला ना कि चलो। सुनती नहीं हो तुम मेरी? भाभी मैं, चलो। जागो, तुम ताई को क्यों छोड़ कर आई हो? मामा, वो मुझे ऑफिस में कुछ काम था तो मैं उन्हें वहाँ पर छोड़ कर फिर ऑफिस चला गया। अभी मुझे फ़ोन करेंगी तो मैं ले आऊँगा। लेकिन जागो, तुम भी वहाँ पर रुक जाते ना, मैंने वो बोला ना मामा, मुझे काम था। खैर, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ अभी। आपको कब से हो रहा है ऐसे? अब 1 हफ्ता हो गया होगा शायद, इससे भी ज़्यादा। अच्छा, आपने किसी डॉक्टर को चेक नहीं करवाया? नहीं, मुझे लगा नॉर्मल है, ठीक हो जाएगा, मगर वो कुछ मुझे पेन भी स्टार्ट हो गया है। अच्छा, चलें आप मेरे साथ। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? ऐसे क्यों हो रहा है इसके साथ? कोई खतरे की बात नहीं है। कंग्रेचुलेशंस, शी इज़ प्रेग्नेंट। डॉक्टर? जी, आप 4 वीक प्रेग्नेंट हैं। आपको अब पता चल रहा है। आई थिंक बेबी वीक है, इसलिए आपको पता नहीं चला जल्दी। आप अपना ख्याल रखें, ओके? जी, मैं रखूँगी। थैंक यू सो मच। जी, मैं आपको ये मेडिसिन लिख कर दे रही हूँ, ये टाइम से लीजिएगा और वीकली चेकअप भी ज़रूर करवाइएगा, ओके? भाभी, आई एम सो हैप्पी। मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए टाइप। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। भाभी, मुझे जंकू को बताना है। तुम मुझसे फ़ोन करो। नहीं, हम चलते हैं ना, हम घर चलते हैं। थाई, हाँ प्लीज़, आप चलिए ना मेरे साथ। मैं वहाँ पर बता दूँगी खुद जाकर। अब भी शायद वो घर ही ना, तुम्हें कहा तो था उसने कि उसे कोई काम है। मैं वेट कर लूँगी, आप चलिए मेरे साथ प्लीज़ भाभी। अच्छा ठीक है, चलते हैं। आंटी, अरे ताई, तुम आ गई खुद ही, तुम जांको को फ़ोन करती थी वो तुम्हें ले आता। आ, वो मुझे नहीं कुछ बनाना था, कहाँ है वो? वो तो अपने कमरे में है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ। ताई, हाय आंटी। ओ, हाय, सॉरी मैंने देखा नहीं। नो नो, इट्स ओके। आओ बैठो। जी, ताई को क्या हुआ है? काफ़ी खुश है और खुद ही आ गई। जी, बात ही ऐसी है, आप लोगों के लिए खुशी की खबर है।
क्या है? मुझे तो अब और ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। जी होनी भी चाहिए। एक्चुअली आप दादी बनने वाली हैं? क्या सच में? मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा है। हाँ हाँ, दादी बनने वाली हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश है आज। जंकू को बता नहीं गई है। अच्छा, लेकिन लड़की देखो भाग कर गई है। ऐसी हालत में ऐसे करते हैं? अब तो आपको ही संभालना होगा उसे। हम्म। आयु प्लीज मेरा दिमाग खाना बंद करो और जाओ यहाँ से। जंकु क्यों जाऊँ मैं यहाँ से? हाँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ। क्या किया मैं तुम्हारे साथ? जब से वो लड़की आई है ना तुम्हारी लाइफ में, तुम बिल्कुल भूल गए हैं मुझे। मैंने नहीं कहा था कि मेरी शादी करवाओ उससे। खुद ही करवाई थी ना तुमने। हाँ, लेकिन ये नहीं कहा था कि हर वक्त उसके आसपास मंडलाते रहो। तुम जानते हो कि मेरी शादी तुमसे कैसे हुई थी, लेकिन जैसे भी हुई थी बीवी मैं तुम्हारी और मेरा भी पूरा राइट है तुम पर। तुम हर वक्त उसके आगे पीछे घूमते रहते, तुम्हें एक दफा भी ख्याल नहीं आता है कि मैं भी तुम्हारी वाइफ हूँ। तो ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था जब तुम मेरी शादी करवा रही थी। मैंने सिर्फ इसलिए तुम्हारी शादी करवाई थी ताकि तुम उस लड़की के साथ बच्चे पैदा कर सको, इसलिए नहीं कि हमेशा उसे गोद में बिठा कर झूलते रहो। अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो तुमने शादी क्यों करवाई मेरी? अगर इतना स्टेमिना ही नहीं है तुम्हारे अंदर तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी ऐसे। तुम मुझसे वादा करोगे अगर बच्चे हो गए तो तुम उसे छोड़ दोगे? मैं ऐसे जंकुक टाइप ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है? जंकुक आयु आपकी वाइफ है? ताई मेरी बात सुनो, मुझे बताएं कि आपकी वाइफ है या नहीं। ताई बताया जंकुक। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। पता चल जाएगा तो आज के बाद अपनी हद पे रहोगी। आयु प्लीज चुप कर जाओ। जंकुक बताए ना। ताई है लेकिन कितने घटिया इंसान है आपने मेरे साथ मेरी फैमिली के साथ धोखा किया। I hate you, Jungkook, I hate you. मुझ मुझे रहना ही नहीं है आपके साथ। मैं अपने बेबी के साथ खुश रहूंगी। आप रहेगा तब। ताई भाभी चले यहाँ से। ताई क्या हुआ है तुम्हें? रो क्यों रही हो? भाभी मैंने कहा चले यहाँ से, मुझे नहीं रुकना है यहाँ पर। ताई क्या हुआ इस लड़की को? इतना गुस्से में क्यों गई है? मामा मामा ताई कहाँ है? जंको क्या हुआ ताई को? वो इतना गुस्से में क्यों थी? मामा कहाँ है वो? चले गई है वो? मामा आपने रोका क्यों नहीं उसे? जंको हुआ क्या है? कुछ बताओ कि इतना खुश थे वो, गुस्से में क्यों आ गई वो? मामा उसे पता चल गया है? क्या पता चला है उसे? यही कि आयु मेरी बीवी है, मेरे कजन नहीं है। क्या? जी मामा क्या हुआ है जिन? परेशान क्यों हो तुम लोग? आरम, जिस खबर का हम इतने सालों से इंतज़ार कर रहे हैं ना, आज हमें वो खबर मिली और साथ में मनहूसियत भी हो गई है। क्या हुआ है? कौन सी खबर और कैसी मनहूसियत? आपको पता है तब प्रेग्नेंट है और आज ही मुझे ये पता चला और वो बताने आई थी, उससे पता चल गया कि आयु जंग की फर्स्ट वाइफ है। जिन कैसे पता चला उसे? ये मुझसे बात करने आई थी कमरे में। हाँ, तो मैंने कुछ गलत नहीं किया है। मेरा अभी भी तुम पर पूरा पूरा राइट है और शायद उससे ज़्यादा ही है। शट अप आयु, मैं तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहता हूँ। तो कैसा राइट? जंकुक मुझे तुम्हें डिवोर्स देनी है, नहीं रहना है मुझे तुम्हारे साथ। तुम ऐसे नहीं कर सकती हो मेरे साथ। वाइफ हूँ मैं तुम्हारी, मजबूरी से शादी की थी मैंने तुमसे। कोई प्यार नहीं हो गया था मुझे तुमसे। तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है? हाँ, हो गई है मुझे उससे मोहब्बत। जंकुक ऐसे नहीं कर सकती हो तुम। तुमने मेरे साथ शादी किया और एक फिजिकल रिलेशनशिप भी काम किया है। उस वक्त ताई नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, अब है तो उसकी जगह किसी को नहीं दूंगा मैं। वो माँ बनने वाली है इसलिए तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। अगर मैं तुम्हें औलाद दे देती तो शायद तुम्हें मुझसे भी मोहब्बत हो जाती। हुई तो नहीं ना, और ना ही कभी हो सकती है मुझे तुमसे मोहब्बत। खुद को देखा तुमने? मैंने सिर्फ एक मजबूरी से तुमसे शादी की थी, सिर्फ तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए। याद है ना तुम्हें, जिससे तुम मोहब्बत करती थी ना, वो शादी के दिन तुम्हें लेने नहीं आया था। तो उस वक्त मैंने तुमसे शादी की थी, लोगों को गलत नज़रों और बातों से बचाने के लिए। मुझे आज तक तुमसे एक दफ़ा भी मोहब्बत नहीं हुई।
और जहाँ तक बच्चों की बात है, हाँ, अगर मेरी औलाद तुमसे हो जाती तो शायद मैं शादी नहीं करता। ताई नहीं आती मेरी ज़िंदगी में, और ना ही मैं उसे कभी जानता और ना ही मुझे उससे कभी मोहब्बत होती, लेकिन अब वो है, मेरी बीवी है और मुझे उससे मोहब्बत है। पर इस हकीकत को तुम झुटला नहीं सकती हो आयु। ये कैसी मोहब्बत है आयु, जो आज मुझसे हो गई कल किसी और से हो गई। तुम तो शादी से पहले उसे पसंद करती थी ना, जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी। उससे पहले भी तुमने कई लड़कों को डेट किया था। ये कैसी मोहब्बत है आयु। अगर तुम्हें ये नाम निहार मोहब्बत हो भी गई है ना, तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ताई आखिर हुआ क्या है? तुम जब से आई हो रोए जा रही हो, वहां से भी इतने गुस्से से ले आई हो। हुआ क्या है? ताई क्या हुआ है मेरी जान, मुझे तो बताओ क्या हुआ है। जिमिनी ये रो क्यों रही है? और तुम लोग तो डॉक्टर के पास गए थे ना, इतनी लेट क्यों हो गए? वो हम लोग हॉस्पिटल से ताई के घर चले गए थे। तो ये रो क्यों रही है? उसने कुछ कहा है इसे? क्या हुआ है? मुझे भी कुछ नहीं बता रही है ये। ताई रो क्यों रही हो? क्या हुआ है इसे? हमें नहीं बताया, कुछ बता ही नहीं रही है। ताई बच्चा कुछ बताओ तो। मेरी जान मेरी तरफ देखो, बताओ। भाई, भाई की जान बताओ क्या हुआ है? आपको पता है उन लोगों ने ना धोखा किया। क्या हुआ है? कौन सा धोखा बताओ, क्या कहा इसने? वो वायु अभी है ना, वो उनकी कदर नहीं है, उनकी फर्स्ट वाइफ है, वो पहले से शादीशुदा है। ताई मेरी जान ऐसे नहीं हो सकता, आपको कोई गलत फहमी हुई होगी। भाई मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है। मैंने मैंने खुद उन्हें बात करते हुए सुना। वो बोल रहे थे कि जब से इनकी शादी मुझसे हुई है, वो ना टाइम नहीं दे रहे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतने घटिया हो सकते हैं वो लोग। इतना बड़ा सच छुपाया हमसे, लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगे जेहूब? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मामा उन्हें भी सही था। आई माँ नहीं बन सकती, इसलिए उसने शादी करवाई ताकि बच्चे उन्हें तुम्हें छोड़। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, मेरे कमरे में कोई ना। जेहो भी जाने क्या हो गया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि वो हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। जिमित तुम दोनों वहां करने क्या गई थी? आंटी वो ताई की वजह से गए थे। ताई माँ बनने वाली है। वो बस जंगू को सबसे पहले ये बताना चाहती थी, इसलिए वो घर चली गई और वहां उसने ये सब कुछ देख लिया। ताई उसका इस हालत में इतना रोना ठीक भी नहीं है। जंगू बेटा परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। मामा मुझे ताई को लेने जाना है। जंग बेटा इस वक्त वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो कोई और कदम उठा ले, लेकिन मामा मैं ताई के बगैर नहीं रह सकता। मैं कैसे उसे अकेला छोड़ दूँ? और ऊपर से उसकी हालत भी ठीक नहीं है, मुझे जाना है उसे लेने। जिन जंगकुक ठीक कह रहा है, अगर हम लोग लेट हो गए तो वक्त के साथ उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा, और ऐसा ही ना हो कि वो डाइवोर्स ही लेनी। तो हमें जाना चाहिए, और ऊपर से ताई की हालत भी ठीक नहीं है, तो हमें कोई नुकसान ही ना उठाना पड़ जाए। कहाँ जा रहे हो जंगकुक? वो जो तुम्हें छोड़ कर गई है उसके पास जा रहे हो? तुम्हारी वजह से गई है वो, और तुम मेरे वापस आने तक इस घर में मुझे नजर नहीं आना, वरना मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा आई। और डिवोर्स के पेपर से भी बहुत जल्द मिल जाएंगे तुम्हें। आयु बेटा तुम्हारे यहाँ से अब चले जाना ही ठीक है, क्योंकि जंगकुक नहीं पसंद करता है तुम्हें। ना पहले करता था ना अब करेगा। उसे सिर्फ अपनी ज़िंदगी में ताए चाहिए है, वो उसी से मोहब्बत करता है। जितनी जल्दी हो सके इस हकीकत को तस्लीम करो और अपने लिए कुछ अच्छा सोचो।
हाय, क्यों आए आप लोग यहाँ पर? कोई कसर रह गई है जो पूरी करने आए हैं? देखिए, आप हमारी बात सुने। हमें कोई बात नहीं सुननी है। पहले हम आपकी बहुत बातें सुन चुके हैं जो सब कुछ झूठ था। देखिए, हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है। हमें आपको सब कुछ बता देना चाहिए था। अभी ये बात करना बहुत ज़रूरी है। आप एक दफ़ा हमारी बात तो सुन लें। ये वो एक दफ़ा इनकी सुन लेनी चाहिए। ठीक है, आए अंदर। तुम जानते हो मेरी बेटी तुम्हारी वजह से कितनी तकलीफ में है? वो रो रही है तुम्हारी वजह से, जिसे मैंने कभी नहीं रोने दिया है। जांगू को तुम्हारी वजह से रो रही है। अंकल, हम सॉरी, मुझसे गलती हुई है, मैं जानता हूँ, लेकिन अब मेरा उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैंने उस लड़की को कभी पसंद किया था। बस कुछ सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुझे उससे शादी करनी पड़ी। ताई जब तक नहीं थी मेरी ज़िंदगी में, मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन जब वो आई तो मैंने सिर्फ उसके बारे में सोचा। मेरी ज़िंदगी में ताई के अलावा किसी की सगा नहीं है अंकल। मैंने जो गलती की है उसे तस्लीम करता हूँ और मैं अपनी गलती का अजाला भी करूँगा। प्लीज़ अंकल, मैं ताई से मिलना चाहता हूँ, उससे बात करना चाहता हूँ। वो एक मौका तो दे मुझे। प्लीज़ अंकल, मुझे सिर्फ एक दफ़ा बात करने दे ताई से। ठीक है, जिमिन बेटा, इसे ताई के रूम में ले जाओ। ताई मेरी जान, क्यों आया आप यहाँ पर? हाँ, तमाशा देखने आए हैं आप? क्या आपने तो धोखा किया था मेरे साथ, सब कुछ झूठ बोल रहे थे और मैं सच में मोहब्बत कर बैठी आपसे? ऐसी बात नहीं है मेरी जान। मैं आपकी जान नहीं हूँ जांगो। कोई अपनी जान पर जुल्म नहीं करता है। मैंने कोई जुल्म नहीं किया है मेरी जान। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है जांगुक? मुझे लगा था कि आप पर सिर्फ मेरा हक है, मगर मेरे हक पर शराकत पहले ही वाजिब थी। ताई, मैं सर से पाँव तक सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ, किसी और का राइट नहीं है मुझ पर। मेरी जान, मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे तुम्हें ये बता देना चाहिए था। अगर शादी से पहले ये बात तुम्हें पता चलती तो क्या तुम मुझसे शादी करती? जिस दिन हम शॉपिंग पर गए थे तुम्हें पहली दफ़ा देखा था मैंने, और मेरी रूह तक सुकून पहुंचा था। मैंने उस दिन सोचा था कि मैं तुम्हें सच बता दूंगा, फिर अगर तुम शादी के लिए मानोगी तो ठीक है, वरना मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ता तुमसे मोहब्बत ने मुझे डरा दिया था। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, इसलिए ये सच छुपाया था मैंने तुमसे। मैं झूठ पर मबनी कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहता था तुमसे, मगर तुम्हें खोने के डर से मैंने ये किया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता था और मुझे अपनी इस गलती का मलाल भी है। जंको, कब तो मुझे पता चल गया है ना, तो क्या मैं आपसे डिवोर्स ले लूँ? ताई, ऐसी बात ही नहीं करो। मैं नहीं रह सकता हूँ ताई तुम्हारे बगैर। जंकुक, झूठ नहीं बोले आप मेरे साथ धोखा कर सकते हैं ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आपने मुझसे अपनी लाइफ की इतनी बड़ी चीज़ छुपाई। आप पहले से शादीशुदा है और उन्हें बेबीज इशू था ना, वो माँ नहीं बन सकती थी। चांकू का आपका उससे एक फिजिकल ताल्लुक भी था। मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाली चीज़, क्या आप सिर्फ मेरे नहीं है? ताई मेरी जान, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तब तक तुम मेरी लाइफ में नहीं थी। अगर मुझे पहले तुमसे मोहब्बत होती तो मैं ये शादी ही नहीं करता। ताई, मैंने तुम्हें पहली दफ़ा उस दिन देखा जब हम शॉपिंग पर गए। मैंने तुम्हें उससे पहले कभी देखा भी नहीं था। मेरी जान, सिर्फ शादी छुपाना मेरी गलती है, शादी करना मेरी गलती नहीं है, क्योंकि तब मैंने तुम्हें नहीं देखा था और ना ही मुझे तुमसे मोहब्बत हुई थी। और ये छुपाने की वजह मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अगर मैं तुम्हें बता देता तो तुम शादी से इनकार कर देती, और मैं तुमसे इनकार नहीं सुनना चाहता था ताई। और वो जो कह रही थी कि बेबी हो जाएगा तो आप मुझे छोड़ दोगे, वो सब क्या था? आप मुझे छोड़ देंगे ना? ऐसी बात नहीं है ताई, मैं तुम्हें क्यों छोड़ूंगा? जान बसती है मेरी तुम में। और आयु की जगह अगर तुम होती ना ताई, तुम्हें कभी दूसरी शादी करता ही नहीं। ताई प्लीज़, आई एम सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो। जंकुक, मेरे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है, माफ़ी भी नहीं है। मैं नहीं कर सकती और ना ही मुझ में इतना हौसला है कि मैं आपको माफ़ कर दूँ। लेकिन ताई मेरी बात तो सुनो। जंकुक, अगर आप यहाँ से नहीं गए ना तो मैं अपनी जान ले लूँगी। ताई, ये कैसी बातें कर रही हो तुम?
आप चाह रहे हैं या नहीं? लेकिन ताई मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं रह सकती हूँ, आप जाएं यहाँ से। ताई प्लीज़, जंकुक आप मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं कुछ करूँ। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, लेकिन याद रखना कि मैंने हमेशा तुमसे मोहब्बत की है। चले मामा, हम चलते हैं। क्या हुआ जंकुक, तुम तो ताई से बात करने गए थे ना, क्या कहा उसने? अ, पापा हम घर चलते हैं, ताई मेरे साथ नहीं जाना चाह रही है। लेकिन जंकुक उसे, मामा मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, आप चले मेरे साथ। एंड अंकल आंटी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ताई को डाइवोर्स नहीं दूंगा, वो मांगेगी तब भी नहीं दूंगा। चले मामा, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आ जाए आप दोनों। जंकुक, जी भाभी, क्या हुआ? ताई ने क्या कहा तुमसे? भाभी वो मेरे साथ नहीं जाना चाह रही है, अभी बहुत ज़्यादा गुस्से है। मैं ऐसे कंडीशन में उसे फोर्स नहीं करना चाहता हूँ, और ना ही मैं चाहता हूँ कि वो कुछ गलत करे। तुमने वाकई में इस लड़की को डाइवोर्स दे दी है? जी भाभी। तो क्या तुम उसे भी पसंद करते थे? ऐसी बात नहीं है, हमारी शादी फोर्सफुली हुई थी। एक्चुअली उसकी शादी थी, जिस लड़की को वो पसंद करती थी उसी से थी, लेकिन एंड टाइम पर वो लड़का आया ही नहीं, तो मामा बाबा के बहुत ज़्यादा कहने पर मुझे शादी करनी पड़ी आयु से। मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ना ही मैंने आज तक उससे कभी मोहब्बत की। हाँ, शादी को एक्सेप्ट कर लिया था सिर्फ इस वजह से क्योंकि मुझे कोई पसंद ही नहीं था। मैंने सोचा था लाइफ में एक बार शादी होती है, शायद मेरी हो चुकी है, लेकिन फिर मुझे ऐसी सिचुएशन को फेस करना पड़ा। आयुमान ही बन सकती थी, इसलिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी, वो भी बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर। लेकिन ताहे कि मेरी ज़िंदगी में आने के बाद मैंने दिल से मोहब्बत किया है उससे। वो लम्हात जो मैंने ताहे के साथ गुजारे हैं वो मेरी ज़िंदगी के सबसे स्पेशल मोमेंट्स हैं मेरे लिए, क्योंकि वो मैंने मोहब्बत से गुजारे हैं। आयु के साथ मेरा ऐसा मोहब्बत वाला कोई रिश्ता नहीं था, और फिज़िकल होने का मतलब ये नहीं है कि इंसान मुझसे मोहब्बत ही करता हो। क्योंकि मैंने शादी को एक्सेप्ट कर लिया था, तो मैंने हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन वो ये बात नहीं समझ रही है। भाभी आप प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो आप उसके पास ही रहिएगा। ठीक है, मैं उसका ख्याल रखूँगी, तुम भी अपना ख्याल रखना। अरे आयु, क्या ज़रूरत है बेटा तुम्हें लंदन जाने की? क्यों ज़रूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड जहाँ पर होंगी मैं भी वहीं पर रहूँगी ना। हाँ लेकिन चलो तुम यहाँ पर आ जाती थी, थोड़ी रौनक हो जाती थी। तो आप चांगुक को बोले ना कि वो ताई से बात करे, ऐसे थोड़ी होता है। कई बात तो कहा है, लेकिन वो हमेशा डर जाता है, नहीं जाता है उसके पास, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करती है। अच्छा मामा, हम्म, वो मेरी फाइल नहीं मिल रही है, कहाँ रखी है आपने? बेटा वो तो तुम्हारे पापा ले गए हैं। कब लेकर गए और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अभी 1-2 घंटा पहले गए हैं वो। मोम, हाँ बिना कब से मैं ढूंढ रहा हूँ, आप मुझे बता तो रही थी एटलीस्ट। जंको की जरा नजर घुमा कर देख लो, कोई और भी आया है। देख चुका हूँ मैं। क्या हुआ है, तुम अभी तक नाराज हो मुझसे? जंकुक, कितनी दफ़ा मैंने तुमसे सॉरी बोला है। मामा मैं चलता हूँ। जंकुक मेरी बात, आयु वो नहीं सुनेगा, जाने दो उसे। लेकिन आंटी, मैंने इतनी दफ़ा इसे सॉरी बोला, डिवोर्स दे चुका है, अब मेरी शादी भी हो गई है कहीं और, ये अभी तक कैसे करता है? अच्छा तुम अपना मूड ना ख़राब करो, परसों फ्लाइट है तुम्हारी। हम्म, भाभी क्या कर रही हैं आप? डिनर की तैयारी कर रही हूँ, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं कुछ चाहिए नहीं, वो आप आकर देखे ना। आना ठीक नहीं लग रही है मुझे भाभी। क्या हुआ है उसे? भाभी वो फीट नहीं कर रही है, और ना ही वो उस तरीके से हंस रही है ना खेल रही है। पता नहीं, मुझे लगता है उसे शायद फीवर हो गया, आप देखें ना आकर। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ।
हाँ ना, ताई अभी वो इतनी छोटी है, वो तुम्हें क्या ही रिस्पॉन्स करेगी, लेकिन भाभी ये पहले करती थी। अच्छा, अच्छा ठीक है, फेवर तो मुझे भी लग रहा है। चलो ऐसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं फिर। जी चलें फिर। हेलो, कहाँ हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में क्या कर रहे हो तुम? कुछ ज़रूरी काम था, तुम भी यहीं पर आ जाओ, फिर यहीं से निकलेंगे। अरे नहीं, मैं इस वक्त हॉस्पिटल नहीं आ सकता हूँ, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना है। जांकू कहाँ जाओ ना। अच्छा ठीक है, आ रहा हूँ मैं, फिर जल्दी करना। हाँ ठीक है, मैं जल्दी करूँगा, जल्दी आ तुम आने में इतनी लेट हो गए। मैंने तुमसे कहा तो था कि मुझे कुछ काम है, तो तुम वो काम करके आए हो, कहाँ हुआ है? अच्छा तुम बताओ कि तुम्हारा हो गया तो फिर चले। नहीं अभी। आना, मेरी जान, क्या हुआ है? टॉय, जंकुक, हाँ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? आता हूँ थोड़ी देर में। डॉक्टर ने बोला कोई मसला नहीं है, ज़्यादा फीवर भी नहीं है। तुम खामखा में परेशान हो रही थी। भाभी कैसी बातें कर रही हैं आप? बेटी है मेरी, परेशान तो होंगी ना मैं। भाई परेशान होंगी आप। ताई, तरसती है निगाहें। ताई मुझे तुमसे बात करनी है, चलिए भाभी हम चलते हैं। ताई प्लीज मेरी बात सुनो। ताई तुम बात सुनो, मैं वेट कर रही हूँ, आ जाना तुम। नहीं भाभी हम चलते हैं। ताई, मैं चलती हूँ, तुम आ जाना। क्या मसला है आपके साथ? क्यों नहीं जीने दे रहे हैं मुझे आप? ताई आई एम सॉरी, प्लीज अब तो माफ कर दो मुझे। कितनी सजा देनी है तुमने? आपको कौन सी सजा मिल रही है चांकुक? मेरी क्या ज़रूरत है आपको? आपको तो ज़रूरत के मुताबिक शादी करनी आती है, आप कर लें किसी और से। ताई मेरी जान, मेरी बात सुनो। तुम समझ नहीं रही हो, उससे कोई ऐसा ताल्लुक नहीं था मेरा। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ज़िंदगी में पहली बार तुमसे मोहब्बत किया। क्या हो गया तुम्हें? जंकुक प्लीज़, मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दफ़ा आपकी बातों में आ गई हूँ, बार बार नहीं आऊँगी। ताई बीवी हो तुम मेरी, और अभी भी पूरा हक है मेरा तुम पर। चाहूँ तो उठा कर ले जाऊँ तुम्हें। ज़बरदस्ती करनी आती है आपको, अच्छे से जानती हूँ। मैं ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। प्लीज़ ताई, अभी हमारा एक बेबी भी है, आप उसी के लिए तो मुझसे बात कर रहे हैं। मुझमें तो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसीलिए तो आपने शादी की थी। ताई बार बार हर चीज़ को उसी चीज़ पर लाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मेरी मोहब्बत और शादी अलग चीज़ें हैं। हाँ मैंने आयु से पहले शादी की थी, लेकिन उससे मोहब्बत नहीं थी। तुमसे शादी भी की है और तुमसे मोहब्बत भी है मुझे। हाँ तो आप अपनी शादी में रहें। ताई डिवोर्स दे चुका हूँ वैसे। जिस दिन तुम गई थी उससे अगले दिन ही मैंने उसे डिवोर्स दे दी थी। शादी हो चुकी है उसकी कहीं और आज उसने लंदन जाना है। ताई मेरी मोहब्बत और मेरी हकीकत तुम ही हो। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आ रही है? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। प्लीज ताई मुझे एक मौका दो, प्लीज। ताई तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? ताई, जंकुक सच में डिवोर्स दे दिया ना? फिर से धोखा तो नहीं करेंगे ना? नहीं मेरी जान, मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी झूठ था जो मैंने तुमसे बोला। अब कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा तुमसे। जंकुक आई हेट यू, आई लव यू मेरी जान। अब हम घर चलें, बाकी सबको भी बताना है ना। मैं मामा बाबा को बता कर जाऊंगी अच्छे से लेने आए मुझे। ओके मेरी जान, फिर से बारात लेकर आ जाऊं आपके घर। इस बार अपनी बेटी को भी साथ लेकर जाऊंगा मैं। चलो शुक्र है जंकुक के चेहरे पर भी थोड़ी स्माइल आई है। और ताई प्लीज़ अब इससे नाराज़ नहीं हो ना, ये ऐसे बहुत बुरा लगता है। वैसे तुमने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं किया, मेरी शादी हो गई है। अरे कॉन्ग्रेचुलेशन आप भी, थैंक यू सो मच। वैसे तुम लोगों की वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हो गई, पता है?
अब सॉरी, खैर अभी घर चलती हूँ, मेरा वेट कर रहे होंगे, बोला था जल्दी आ जाना और मैं देखो यहाँ पर बैठी हुई हूँ। अच्छा, ओके बाय। बाय जंकुक, हंसते रहना ओके। अच्छा ठीक है। वैसे हमारी छोटी सी प्रिंसेस बिल्कुल जंकुक पर गई है। बिल्कुल जंकुक जैसी लगती है, ऐसे लगता है वही छोटा सा हो गया है। जी भाभी भी यही कहती हैं कि बिल्कुल जंकुक से मैच होती है। अच्छा। ताई यार ये कब चुप होगी? अब पता चला ना बच्चे कितना तंग करते हैं। बेटी से मिलने का शौक तो करवाए चुप पे से। लाओ तो मैं करवाता हूँ। ताई ये चुप नहीं हो रही है। जंकुक दे मुझे, मैं कोशिश करती हूँ। तोबा ताया आफत की बुढ़िया है ये। जंकुक, मेरा मतलब है, मतलब तंग करती है। जान गुस्सा क्यों कर रही हो आप? अच्छा अब मैं गुस्सा भी ना करूं? अरे नहीं नहीं करें, आप जितना गुस्सा करना है, मैं हूं ना, मैं सह लूंगा। जंग सच में इतनी मोहब्बत करें या डर के? शायद डर गया हूं तुम्हारे दूर जाने से। आप में आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ। एंड हाँ, ये स्टोरी मैंने ना बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बनाई है, बिकॉज़ मैं काफ़ी दिन से इस स्टोरी पर काम कर रही हूँ। तो आप लोगों के कहने पर मैंने इतनी चीज़ें चेंज की हैं और जो मुझे नहीं भी पसंद था वो भी कर दिया। तो प्लीज़ सपोर्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।